दिल्ली में हरियाणा को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बीजेपी का मंथन। मुख्यमंत्री नायब सैनी मोहनलाल बड़ौली और अनिल विज बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में हरियाणा को लेकर के बीजेपी का मंथन चल रहा है और कल भी बीजेपी की दो बड़ी बैठकें होने वाली हैं। एक कोर ग्रुप की बैठक होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर और एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें भी हरियाणा पर मंथन संभव है। और उससे पहले एक और ये बड़ी बैठक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, क्योंकि वो हरियाणा प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी हैं, तो ऐसे भी उनके आवास पर भी मंथनों का दौर लगातार चल रहा है। और इसी बीच आज एक और ये बड़ी बैठक अब वहां पर हो रही है दिल्ली में। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम नायब सैनी, मोहनलाल बड़ौली और अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी की ये बड़ी बैठक और बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल सुबह 10 बजे एक बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये काफी अहम बैठक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ताजा जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए पूरी दिन बाद जो बैठक है धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, जिन्हें केंद्र मंत्री हैं उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है, उनके आवास पर बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए अभी सह प्रभारी सुरेंद्र नागर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, साथ ही चुनाव से प्रभारी विप्लव देव भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी, साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बताए जा रहे हैं और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी इस बैठक के लिए पहुंचते हुए नजर आएंगे। वहीं देखिए अगर इस बैठक की मैं बात करती हूँ तो देखिए कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है देर शाम। उससे पहले कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि प्रदेश के स्तर पर आखिरी मंथन किया जा रहा है। जिस तरीके से गुरु कमल में 2 दिवसीय बैठक हुई थी, पैनल तैयार किया गया था, इसके तुरंत बाद छोटी टोली की बैठक भी हुई थी। उसके बाद देखिए हितेंद्र, अगर हम देख सकते देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी, अगर देखिए हितेंद्र आप देख सकते हैं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थोड़ी देर बाद, अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए हमें नजर भी आएंगे, क्योंकि देखिए वो दिल्ली दौरे पे हैं, आज पहुंच चुके हैं। काफी अहम उनका जो दौरा देखिए हितेंद्र कहा जा रहा है, तो वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। बहरहाल अगर हम इस बैठक की बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए हितेंद्र 2 दिवसीय गुरु कमल में बैठक हुई थी, इसके तुरंत बाद फिर छोटी टोली की बैठक की गई थी, जिसके बाद फिर हमने देखा था कि प्रदेश के स्तर पर भी लगातार बैठकें का दौर देखने को मिल रहा है, चाहे वो राजधानी दिल्ली में हो या हरियाणा में। कई जगहों पे हमने प्रदेश में बैठकें देखने को मिली है। पैनल तैयार किया गया था हितेंद्र, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ कटाई फटाई भी की जा रही है। जिस तरीके से सभी 90 सीटों को लेकर के गुरु कमल में तैयार किया गया था पैनल, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में जब केंद्रीय चुनाव समिति या उससे भी पहले अगर कोर कमेटी की हम बात करते हैं जो कल होने वाली है, उससे पहले प्रदेश के स्तर पर मंथन किया जा रहा है। किसी की जो नाम है, कुछ नामों को यहाँ पर भी काटा जाएगा, जिसके बाद से एक जो फाइनल पैनल प्रदेश के स्तर पर उसे कोर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। वहां पर भी डिस्कशन किए जाएंगे, देखा जाएगा कि कौन से उम्मीदवार सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, विनिंग कैंडिडेट कौन सा है, जीतने की संभावना सबसे ज्यादा किसकी है। तमाम चीजों को मंथन आज यहाँ पर किया जाएगा, जिसके बाद कल कोर कमेटी की बैठक जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कल होने वाली है, वहां पर भी मंथन किया जाएगा, जिसके बाद एक फाइनल पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों के सामने रखा जाएगा, वहां पर आखिरी मोहर लगाई जाएगी। तो बिल्कुल देखिए हितेंद्र, ये बैठक की अगर मैं बात करूँ तो काफी खुद में अहम मानी जा रही है। प्रदेश के स्तर पर कह सकते हैं कि एक आखिरी डिस्कशन नामों को लेकर के, पैनलों को लेकर के, कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पर की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता।